पर ए इधर की ओर जाएगा और बी इधर की ओर, अपना अपना गंतव्य स्थान पे आएगा। ए 70 के स्पीड से जाएगा और बी 90 के स्पीड से अपना इस पॉइंट पे आएगा, ए पॉइंट पे। अब कह रहा है कि यदि ए कानपुर 12:27 पर पहुंचा, ये ए है, इधर है कानपुर ना, ये जयपुर था, तो बोल रहा है ए कानपुर कितने बजे पहुंचा सर? 12:27 पर पहुंचा, यानी ये ए आप समझिए ऐसे यहां पे पहुंच गया है, कानपुर ए पहुंच गया है कितने बजे? 12:27 पहुंच गया है। तो दोनों ने कितने समय एक साथ भोजन किया था, ये सवाल। यानी यहाँ पे ये लोग, अगर पता हम लोग ये कर लें यहाँ दोनों कितने बजे पहुंचे थे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 10:39 पे निकले हैं, तो मान लो वो 10:30 पे अगर पहुंचे होंगे एग्जाम्पल, या 10:30 बजे पहुंचे होंगे, तो नहीं बोल देंगे 9 मिनट तक भोजन किए। यही पता करना है कि दोनों यहाँ कितने बजे पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा देखिए एक चीज कि ए का स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे दे दिया है, पूरा पहुंच गया है। बी का नहीं दिया है कितने बजे पहुंचा है। तो ए को अगर थोड़ा देखा जाए कि सर ये 9 बजे चला था और 12:27 पे पहुंचा है, ठीक है, या इस पॉइंट पे देखो ए 9 बजे चला था, 10:39 पहुंचा, 1 घंटा 39 मिनट में ए इस दूरी को तय किया है। अच्छा, उसमें खाना खाने का भी समय, ये भी सही, और जितना देर खाना खाया है उतना देर बी भी खाया है, और बी 9 बज के तो ये भी खाना खाया, ठीक है। और दूसरी बात कि ए अपने स्पीड से दिल्ली से यहां तक कितना समय में तय किया है दूरी? 10:39 पे चला है और 12:27 पे पहुंचा है। कितना वक्त ले लिया दिल्ली से कानपुर जाने में? ए डिस्टेंस निकल जाएगा उससे, बताओ ना। ए 10:39 पे चला और 12:27 पे पहुंचा, कितना देर लगा? 1 घंटा। तो क्या वो 70 के स्पीड से चला होगा? चला होगा कि नहीं चला? तो ए को समय लगा कितना? 108 मिनट, 108 मिनट लगा। तो 108 मिनट समय है, घंटा में ऐसे कर लेंगे, और स्पीड क्या है? 70। क्या ये डिस्टेंस निकलेगा हो? अच्छा, इस दूरी को तो बी भी तय किया है 90 की स्पीड से। अगर मैं इसमें 90 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये यहां से यहां पहुंचने का समय निकल जाएगा? और यही चाहिए मुझे, यही तो चाहिए। बी को बजे पहुंचा था। चलो सॉल्व करो। 18 छक्के 108, 18 पच्चे 90, 7/5 घंटा। क्या होता है 7/5 घंटा? 1 घंटा 24 मिनट। बोलो, इसको सॉल्व करेंगे 1 घंटा 24 मिनट। यानी हमको ये पता चल गया कि बी यहां से यहां पहुंचने में 1 घंटा 24 मिनट समय लिया। तो कब बजे चलना शुरू किया था? तो 1 घंटा 24 मिनट लेगा तो कब बच जाएगा? क्या 10:24 पे बी यहां पहुंच चुका है? अगर बी 10:24 पे पहुंचा है, ये भी तो उतना ही पहुंचा होगा। यानी ये लोग 10:24 पे पहुंच के भोजन शुरू कर दिए। कब चले यहां से? कब मिनट भोजन किए? 39 में 24 घटा लीजिए, तो आप बोलेंगे 15 मिनट तक ये लोग भोजन तोजन गप सप किए। इसका आंसर 15 मिनट होना चाहिए। तो यही निकालना था कि सर किसी तरह से हमको ये पता चल जाए कि बी कब बजे पहुंचा या ए कब बजे पहुंचा, तो काम बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस सवाल है, चोर पुलिस वाला। कभी कभी चोर पुलिस के जगह खरगोश कुत्ता दे देता है, यही सब देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, सीखिएगा एक बार। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 सेकंड के बाद
उनके बीच की दूरी क्या हो, कितना दूर से देखा था। उसके बाद जब दोनों के बीच में 80 मीटर का गैप है, तो चोर आगे है, पुलिस पीछे है, चोर 21 की स्पीड से भागेगा, तो अब पुलिस 20 से उसका पीछा करेगा, जिंदगी भर दौड़ते रहेगा, तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। ये बात तो तय है। पुलिस का स्पीड कम है, चोर का ज्यादा है, चोर पकड़ाएगा कभी? कभी नहीं पकड़ाएगा। जैसे जैसे भागते रहेगा, दिन प्रतिदिन चोर दूर होता चला जाएगा। पुलिस, ऐसा एक समय आएगा कि पुलिस को दिखाइयो नहीं देगा, इतना दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर 18 सेकंड में जितना गैप कवर कर लेगा उतना घट जाएगा 80 में से। आप कहोगे कम है ना, हाँ देखो कम है, कम है तो चोर भागते जाएगा आगे आगे। अच्छा एक बात बताओ, चोर 21 से भाग रहा है, पुलिस 20 से पीछा कर रहा है, तो दोनों भागते रहेंगे, तो उनके बीच की दूरी घटेगी कि बढ़ेगी? चोर आगे आगे निकलते जाएगा, पुलिस पीछे ही न रहते चला जाएगा। तो बताइए, दोनों के बीच में स्पीड का अंतर 1 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप बढ़ जाएगा दोनों में? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटा में 1 किलोमीटर। क्या उस 1 घंटा में 1 किलोमीटर को बोल सकते हैं 60 मिनट में 1000 मीटर? 60 मिनट में 1000, तो 6 मिनट में 60 मिनट में 1000, तो 6 मिनट में 100 मीटर। 6 मिनट में 100 मीटर, तो 18 मिनट में। सिंपल है, 3 गुना करूंगा 3 गुना होगा। तो क्या 18 मिनट में 300 मीटर का दूरी उन लोगों के बीच में नया क्रिएट हो जाएगा? पहले से दूरी कितना था? सेकंड है, ओके, तो सेकंड में लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये बताना 6 मिनट में 100 मीटर आया था, 6 मिनट में 100 मीटर, तो 6 मिनट को सेकंड में देखोगे तो 360 सेकंड होगा, तो 360 सेकंड में 100 मीटर, तो 36 सेकंड में 10 मीटर, 18 सेकंड में। यानी सर 18 सेकंड की बात करोगे तो खाली 5 मीटर का गैप बन जाएगा। पहले से कम मीटर का था, 5 मीटर और बन गया। कितना दूरी बन गया दोनों में? 85 आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। कैसे करोगे ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटा सा है, 55 नंबर है ना। दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है? जब एक ही दिशा में चलता है तो घट जाता है, 21 माइनस, ये किसमें है? किलोमीटर पर आवर। इसको बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का करेंगे, 5/18 का। ठीक, कम वाला में 5/18, यानी अब स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड में, और क सेकंड तक भागा है दोनों, गुणे 18। क्या ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी? तो 1 गुणे 5, 18/18 कट जाएगा, तो ये हो गया 5 एक कम 5, और ये मीटर पर सेकंड में था इसलिए मीटर बोलेंगे। आपको के दोनों के बीच में दूरी 5 मीटर का बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर अगर पुलिस का कम है तो बढ़ जाएगा, पुलिस का ज्यादा होता तो घट जाएगा। पहले कितना था इनके बीच में दूरी, अब कितना बढ़ गया, इसीलिए अब दोनों के बीच दूरी कितना हो गया? ये आंसर है। स्पीड को चेंज करके टाइम का गुणा कर दो दूरी। और यही चोर पुलिस एक ही दिशा में न होके विपरीत दिशा में होते, एक दूसरे की ओर आते, तो ये स्पीड जुड़ जाता है ना।
सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, घट जाता है, और विपरीत दिशा में स्पीड बढ़ जाता है। इसको सापेक्ष गति कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। ना कर दूं तो चोर द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। कर दीजिए, क्या है ये 2, ये क्या होगा 75, 75 का 5 गुना 375 मीटर ना, यानी चोर 375 मीटर भाग गया। यही पूछा है, चोर कितना दूरी तय किया। नहीं समझ में आया? हाँ, आसान है। दूरी बटा चाल किया मैं, तो ये क्या आया, सर ये आया कितना देर तक भागा, समय आया, और समय में मैंने चोर के चाल से गुणा किया, तो किसका दूरी आया, चोर। अगर मैं पुलिस के चाल का गुणा करता, पुलिस का दूरी आ जाता। ये क्या आया, चोर का दूरी। यही किया है हमने, यहां ऊपर ये किया। समझ रहे बात? क्योंकि जितना देर तक चोर भागा है उतना देर तक पुलिसो भागा है। अगर मैं इसमें पुलिस के चाल का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा पुलिस का दूरी, यानी पुलिस द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। चलो 57 हो गया, आगे बढ़ो। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? कितना बढ़िया बात है, जेवरे चुरा लिया। तो आप बताइए चोरी कब बजे किया है, पुलिस को कब बजे पता चला है? 15 मिनट तक भागा है कि नहीं भागा है? किस स्पीड से भागा है? तो 60 के स्पीड से 15 मिनट यानी 15/60 घंटा में क्या ये 15 किलोमीटर दूर भाग गया? चोर चुराया और अपने स्पीड से इतना देर में 15 किलोमीटर दूर भाग गया। अब न पुलिस को जानकारी हुआ, 8:30 बजे न पुलिस को सूचना मिला, तो सूचना मिला तो ये अपना गणित लगाया कि 9 बजे हम उसको पकड़ लेंगे। क्या इसके पास आधा घंटा समय है? तो आधा घंटा में ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। बोलो, 15 किलोमीटर दूरी है ना दोनों के बीच में, और ये कितना देर में तय करना चाह रहा है? आधा घंटा। चोर बैठा है कि भाग रहा है? ऐसा नहीं ना कि 15 किलोमीटर जाके बोले आओ आओ हम बानी जा। वो 60 के रफ्तार से बाइक चला रहा है। ये 15 किलोमीटर क्या है सर? ये वो दूरी है जब पुलिस को सूचना मिला था कि चोरी हो गया। समझ रहा है बात? इस 15 किलोमीटर को पुलिस कवर करेगा अपने एक्स्ट्रा स्पीड से कि अपने ओरिजिनल स्पीड से? सर ओरिजिनल स्पीड से तब चलेगा जब चोर बैठ जाएगा, लेकिन चोर भी तो 60 से भाग रहा है। तो पुलिस का एक्स्ट्रा स्पीड x - 60 रहा होगा। मान ले पुलिस का स्पीड x है, चोर का 60 है, तो x - 60 ही एक्स्ट्रा स्पीड है उसके पास। इस स्पीड से इस दूरी को तय करने में समय बोला है केवल आधा घंटा है इसके पास। आधे घंटा ना बचा हुआ, 9 बजे में पकड़ना चाहता है। तो देखिएगा 30 और 60, x बराबर 90, यानी पुलिस का स्पीड क्या होना चाहिए? 90 किलोमीटर पर आवर, तब आधा घंटा में पकड़ लेगा। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है, तो चोर किस चाल से भाग रहा था? भाई x का मान निकालना है, x ना दिया हुआ है। तो ये बताओ दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 100 मीटर। और कितने देर में पकड़ लिया? 3 मिनट। अगर मैं दूरी में समय से भाग दे दूं तो चाल आ जाएगा।
तो दूरी है 100 मीटर और समय है 3 मिनट। तो ये जो चाल आएगा ये तो मीटर प्रति मिनट में आएगा और हमको चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं ऑप्शन में किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1/1000 से भाग देना होगा या गुणा करना होगा, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1/60 का भाग गुणा करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा। सॉल्व करो इसको थोड़ा। सर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा। 1 जीरो इससे कट जाएगा और 2 आएगा केवल। ये सब सॉल्व करके 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये 2 किलोमीटर पर आवर क्या है सर? ये इसी स्पीड से पुलिस पकड़ा होगा चोर। और चोर को जब पुलिस पकड़ता है वो अपने ओरिजिनल स्पीड से पकड़ता है कि सापेक्ष स्पीड से पकड़ता है? सापेक्ष से पकड़ता है। चोर का ज्यादा रहा होगा कि पुलिस का? तो चोर का कितना दिया, पुलिस का कितना दिया हुआ है? 10। अगर पुलिस का 10 है, ये जो सापेक्ष गति 2 है, अगर घटा दें तो चोर का आ जाए, तभी ना 8 और 10 का अंतर 2 आएगा। 8 आंसर होगा इसका। अगर मान लो पुलिस का 10 है तो चोर का 8 आ गया, और कहीं चोर का 10 होता तो पुलिस का 12 लेना पड़ता, क्योंकि अंतर तो 2 रखना है आपको। अंठावन नहीं क्लियर हुआ? देखो एक बात बताओ, इतना दूरी था ना दोनों, इतना दूर चोर भागा था, पुलिस कितना देर में उसको पकड़ना चाह रहा है? आधा घंटा में, है ना? उसका टारगेट था 30 पर पकड़ लेगा, नहीं था टारगेट का नंबर था 58। 8:15 पर चुराया, 8:30 और 9, 8:30 से 9, आधा घंटा पकड़ना। 15 किलोमीटर दूरी को ना आधा घंटा में कवर करना चाह रहा है पुलिस। अगर 15 किलोमीटर दूरी को आधा घंटा में कवर करना चाह रहा है तो क्या उसका सापेक्ष गति 30 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए? ये सापेक्ष गति ना। अच्छा, चोर का कितना था? 60। तो पुलिस का 30 बढ़ेगा और 90 रहेगा, तभी ना सापेक्ष 30 आएगा। वही काम वहां भी किया कि भाई चोर वाला में सापेक्ष जोड़ दो, पुलिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस चोर का अंतर 30 होना चाहिए। तो दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ 135 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ 135 किलोमीटर। कल एक बार विनय सर का वीडियो चल रहा है, तो ये सवाल है आपका कि ए से 8 बजे बी की ओर चलना शुरू किया और बी से 9 बजे ए की ओर चलना शुरू किया। जो ए से चला है उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है और जो बी से चला है उसका स्पीड 30, और दोनों के बीच में दूरी 135। तो बोल रहा है क बजे मिलेंगे। पहले एक दूसरे को जब क्रॉस किए होंगे तो पहले मिले होंगे, तब ना एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे गए होंगे। तो बताओ मिले हैं, तो वही पूछ रहा है क बजे मिले। यही प्रश्न है, क बजे मिले हैं। देखो बात बताओ, ये 8 बजे चला है और 9 बजे चलेगा, तो क्या ये 1 घंटा पहले चला है तब वो चलेगा? 1 घंटा में क किलोमीटर चलेगा? 25 किलोमीटर। तो आप बोलिएगा ए इस रास्ते पर 25 किलोमीटर चल चुका? नहीं चल चुका। यहां से यहां मान लेते हैं 25 किलोमीटर है, और ए यहां पहुंच गया और समय कितना बच गया, और अभी भी चलेगा किस स्पीड से? ऐसे। अब क्या दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे? ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे, और दोनों के बीच की दूरी 135 है कि 25 कम हो गया? 135 में 25 गया, क्या दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर बचा हुआ है? और इस 110 को दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगा ना। तो 30 और 25 55 से तय करेंगे, क्या 2 घंटे में तय हो जाएगा? क बजे से 9 बजे से क घंटा में तय हुआ? 2। क बज गया होगा हो सर? 9 प्लस 2 घंटा, क्या 11 बजे मुलाकात हुई होगी? आंसर है 11 बजे। तो दोनों का पहले टाइम बराबर किया जाता है।
उसके बाद आप डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से भाग दो, मिलने का समय आ जाएगा।